students, welcome to the online classes presented by AMM Public School। तो क्लास सेकंड, आज आपका सब्जेक्ट है जीके। तो ओपन कीजिए अपनी जीके की बुक, जीके आउटलुक। तो बच्चों, आप अपनी बुक का पेज नंबर 8 ओपन करेंगे और पेज नंबर 8 पर है आपका म्यूजियम्स। तो म्यूजियम्स के बारे में आप जानेंगे। यहाँ पर कुछ म्यूजियम्स आपको दिए गए हैं और आपको पहचानना है कि ये कौन सा म्यूजियम है, उसकी लोकेशन आपको दी गई है। म्यूजियम बच्चों क्या होता है? म्यूजियम होता है जहाँ पर कुछ चीजों को संग्रहित करके रखा जाता है, बहुत ही यूनिक चीजों को, बहुत ही स्पेशल चीजों को बहुत टाइम तक जब संग्रहित करके रखा जाता है तो उसे बोलते हैं म्यूजियम। म्यूजियम में संग्रहालय, संग्रहालय यानी कि जहाँ पर कुछ चीजों को संग्रहित करके रखा जाता है, इकट्ठा करके रखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पहला आपको दिया गया है, द डॉल्स इन दिस म्यूजियम हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दे रिफ्लेक्टेड द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द रीजन फ्रॉम वेयर दे कम। यानी कि यहाँ पर ये आपको एक म्यूजियम दिखाया गया है और यहाँ पर आपको क्या नजर आ रही है? डॉल्स नजर आ रही हैं। तो एक ये डॉल्स का म्यूजियम है जहाँ पर मतलब विश्व की अलग अलग जगहों से डॉल को इकट्ठा किया गया है और वो जो डॉल्स हैं जहाँ से वो आई हैं, यानी कि जिस शहर जिस देश की वो हैं, अलग अलग देशों की सारी डॉल्स हैं यहाँ पर, वो वहाँ की संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित करती हैं। मतलब वो बताती हैं कि उस देश की संस्कृति और वहाँ का कल्चर, वहाँ की परंपरा कैसी है। तो ये वाला जो म्यूजियम है ये कहाँ स्थित है? ये न्यू दिल्ली में स्थित है। लोकेशन है इसकी न्यू दिल्ली, यानी कि ये दिल्ली में है। और म्यूजियम का नाम है शंकराज इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम। क्या नाम है बच्चों? शंकराज इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम। और ये जो जितने भी म्यूजियम्स के नेम हैं वो आपको नीचे हेल्प कॉर्नर भी दिया गया है। आप इस हेल्प कॉर्नर से यहाँ स्पेलिंग मैच करके यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, आप नीचे से अपना आंसर मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, द म्यूजियम वाज बिल्ट बाय नवाब सैलरजंग इल। जहांगीर्स डैगर एंड नूरजहां फ्रूट नाइफ आर केप्ट इन दिस म्यूजियम। यानी कि ये म्यूजियम नवाब सैलरजंग इल द्वारा बनवाया गया था और इस म्यूजियम में जहांगीर जो एक राजा था, जहांगीर डैगर यानी कि जहांगीर का जो खंजर था वो यहाँ पर उपस्थित है। मैंने आपको बताया ना कि संग्रहालय क्या होता है, जहाँ पर हम कुछ चीजों को इकट्ठा करके रखते हैं, पुरानी और विशेष और स्पेशल चीजें जो होती हैं। तो यहाँ पर जो है आपको क्या मिलेगा? जहांगीर डैगर यानी कि जहांगीर का खंजर और नूरजहां फ्रूट नाइफ, जो नूरजहां रानी थी वो जिस नाइफ से फ्रूट काटती थी उनका स्पेशल नाइफ यहाँ पर हमें इस म्यूजियम में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर वो रखा गया है। तो और ये जो है कहाँ पर स्थित है? लोकेशन है इसकी हैदराबाद, ये हैदराबाद में स्थित है। और म्यूजियम का नाम है सैलरजंग म्यूजियम, क्योंकि ये सैलरजंग ने बनवाया था इसीलिए इसका नाम है सैलरजंग म्यूजियम। थर्ड है आपका, इट इज द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया। इट हैज ए वास्ट कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, टेक्सटाइल, कॉइन्स एंड डेकोरेटिव आर्ट। यानी कि ये इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। इंडिया में इसको सबसे बड़ा माना गया है, लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा। इट हैज ए वास्ट कलेक्शन यानी कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा कलेक्शन है। किस चीज का? पेंटिंग्स का। स्कल्पचर्स मतलब मूर्ति, जो अलग अलग टाइप्स की मूर्ति होती हैं, मूर्तिकारी यहाँ पर बहुत ही विशेष देखने को मिलती है। टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़ा, यहाँ पर अलग अलग टाइप के कपड़े का उद्योग देखने को मिलता है। कपड़ा मतलब अलग अलग तरीके का कपड़ा यहाँ पर रखा गया है। कॉइन्स एंड डेकोरेटिव आर्ट, कॉइन्स आप जानते हैं अलग अलग जो हमारी मुद्राएं होती हैं वो, और डेकोरेटिव आर्ट मतलब सजाने की जो चीजें होती हैं वो डेकोरेटिव आर्ट में आती हैं। वो सब यहाँ पर इनका बहुत ही बड़ा कलेक्शन है, इसीलिए ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम है। ये कहाँ स्थित है? लोकेशन है इसकी कोलकाता, कोलकाता में स्थित है ये। और म्यूजियम का नाम है इंडियन म्यूजियम।